तो कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं बसंत कुमार आपके अपने चैनल मां सुमित्रा क्लासेस वन स्टेप टू सक्सेस में आप लोगों का वेलकम करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं साइंस का एक चैप्टर, जिसमें हम लोग सीखेंगे केमिकल फार्मूला को तुरंत निकालने का तरीका। केमिकल फार्मूला आजकल जितने भी जनरल कंपटीशन हो रहे हैं उसमें साइंस से रिलेटेड जब जीएस क्वेश्चन पूछता है तो उसमें कुछ केमिकल फार्मूला भी पूछ लेता है। और केमिकल फार्मूला की संख्या तो आप लोग जानते ही हैं कि काफ़ी ज़्यादा अनंत केमिकल फार्मूला है, लेकिन हम लोग इम्पॉर्टेंट केमिकल फार्मूला बिना किसी याद किए हुए एक कंसेप्ट के माध्यम से कैसे हम लोग सीख पाएंगे, इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको सारा केमिकल फार्मूला एक ही कंसेप्ट में आपको याद हो सके। और यदि आप मेरे वीडियो में सबसे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरा सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो टाइम को व्यतीत न करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सीखने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ केमिकल फार्मूला। जैसे कि अगर आप लोगों से पूछ देता है कि अगर बताइए हमें कि मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या फार्मूला होगा, होता है MgCl2। लेकिन यही जब कह देता है कि सोडियम क्लोराइड का क्या फार्मूला होगा तो उसका फार्मूला होता है NaCl। यही जब पूछ देता है कि एल्युमिनियम क्लोराइड का क्या फार्मूला होगा तो AlCl3 हो जाता है। ये बच्चे लोग में तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। ये बच्चे लोग तो सिर्फ सोचते हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड कह रहा है तो मैग्नीशियम और क्लोराइड तो Cl है ना, सोडियम क्लोराइड कह रहा है तो सोडियम का Na और क्लोराइड का Cl तो NaCl। एल्युमिनियम क्लोराइड कह रहा है तो यहाँ पे भी होना चाहिए था एल्युमिनियम के लिए Al और क्लोराइड के लिए Cl, तो यहाँ पे Cl3 हो जा रहा है, यहाँ पे Cl2 हो जा रहा है और यहाँ पे Cl ही सिर्फ रह रहा है। ऐसा कैसे? ऐसे में तो बच्चे लोग को काफ़ी ज़्यादा रटने की आवश्यकता हो जाती है ना। अब बच्चे लोग भूल जाते हैं कि किस में 2 लगाएं किस में 3 लगाएं, कन्फ्यूजन बन जाता है। तो आज ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। क्यों आखिर किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3 लगते हैं, कैसे लगते हैं, कैसे वो आता है, वो हम सीखने जा रहे हैं और आज के बाद आप लोग कभी नहीं भूलिएगा। तो उसको सीखने के लिए कुछ बातें आपको याद रखना है। याद रखिएगा, इस टाइप के फार्मूला में एक तरफ का जो होता है वह धातु होते हैं और दूसरे तरफ जो होते हैं अधातु होते हैं। मतलब एक तरफ का जो एलिमेंट होगा या फिर यौगिक होगा वह प्लस चार्ज वाला होगा और दूसरे तरफ वाला उसके साथ माइनस चार्ज वाला कोई यौगिक होगा। तो उन सबों का हम लोगों को थोड़ा थोड़ा वैलेंसी और उस पर उपस्थित चार्ज याद रखना है। तो मैं मात्र 10 या 12 ऐसे दूंगा जिसका हमेशा क्वेश्चन पूछा करता है, उसे आप याद कर लीजिए और आपको किसी भी टाइप का उससे 50 फार्मूलाएं आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। तो आइए मैं उसको लिख रहा हूँ स्क्रीन बोर्ड पर, आप लोग देखिएगा उसको कैसे सीखेंगे हम लोग। हाँ तो दोस्तों, आपके स्क्रीन पे आ चुका है यही सारे मुख्य रूप से एलिमेंट्स हैं और कंपाउंड्स हैं जिनका कंपाउंड्स निर्माण करके क्वेश्चन पूछा करता है एग्जाम में। जैसे अगर पूछ देगा आपको कि सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला बताएं, एल्युमिनियम क्लोराइड का फार्मूला बताएं, पोटेशियम सल्फेट का फार्मूला बताएं, मतलब एक इस तरफ से लेगा और एक इस तरफ से लेगा, मतलब यह दोनों को कंबाउंड करके जो यौगिक बनता है उसका आपको केमिकल फार्मूला पूछता है एग्जाम में। तो कैसे हम लोग सीखेंगे? केवल इतना ही से सारा केमिकल फार्मूला निकालना, इनका वैलेंसी और इन पर उपस्थित चार्ज को हम लोग अगर याद कर लेते हैं तो कोई भी केमिकल फार्मूला हम लोग बिना रट्टा मारे हुए उसको हम लोग क्षण भर में चुटकी बजाते ही उसको लिख सकते हैं और वो 100% सही होगा। तो क्या क्या याद रखना है? सोडियम का वैलेंसी कितना होता है? 1 होता है, यानी इस पर चार्ज जो होता है प्लस होता है। इधर का जो भी एलिमेंट लिखा हुआ है उस पर प्लस चार्ज होते हैं और इधर माइनस चार्ज होते हैं। मैग्नीशियम का +2 चार्ज, एल्युमिनियम का 3 चार्ज, पोटेशियम का 1, कैल्शियम का 2, कॉपर का 2 और आयरन मतलब लोहा 2 इसका होता है। ठीक है, ऑक्साइड का हम लोग जानते हैं कि इस पे -2 चार्ज होते हैं, तो इधर का जो भी चार्ज लिखा हुआ है -2 चार्ज होता है। क्लोराइड का 1 होता है, हाइड्रोक्साइड का 1 होता है, कार्बोनेट का 2, बाइकार्बोनेट का या हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसे कहते हैं 1 होता है, सल्फेट का 2 और बाइसल्फेट या हाइड्रोजन सल्फेट का क्या होता है? 1 होता है। तो अब हम लोग सीखने जा रहे हैं कि कैसे किसी भी फार्मूला को हम लोग लिख लेंगे। जैसे अगर मान लेते हैं कि हमसे दे दिया कोई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
क्वेश्चन नंबर हमें दे दिया किस तरीके से बनाएंगे। क्वेश्चन पूछ दिया कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला बताएं, सोडियम क्लोराइड का फार्मूला बताएं। तो कैसे, हमें तो याद नहीं है सोडियम क्लोराइड का, हालांकि सोडियम क्लोराइड का फार्मूला सब लोग को याद होता है, बहुत ही इजी फार्मूला है, लेकिन मान लेते हैं कि मुझे याद ही नहीं है उसका फार्मूला। तो क्या करेंगे कि सोडियम का पहले उस फार्मूला लिखेंगे कि सोडियम का क्या होता है संकेत, Na होता है। और क्लोराइड मतलब क्लोरीन का संकेत क्या होता है, 1 होता है। और इसके नीचे इसका वैलेंसी लिखेंगे, सोडियम का वैलेंसी कितना है तो 1 है, तो 1 लिख दिया, ठीक है। अब क्लोराइड का वैलेंसी कितना है तो 1 है, तो क्लोरीन के नीचे क्लोराइड का वैलेंसी लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आएगा वही आपका केमिकल फार्मूला होगा। Na को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे Na आएगा, क्लोरीन को 1 से मल्टीप्लाई करेगा Cl आएगा, मतलब सोडियम क्लोराइड का फार्मूला NaCl होता है। देखें, मुझे याद भी नहीं था, फिर भी मैंने सोडियम क्लोराइड का फार्मूला कितना सही तरीके से निकाल दिया। तो आप भी अब सही तरीके से निकाल सकिएगा। एक प्रश्न और देख लेते हैं, जैसे मैंने दे दिया मैग्नीशियम सल्फेट। दूसरा क्वेश्चन क्या मैंने दे दिया, मैग्नीशियम सल्फेट नेक्स्ट प्रश्न मैंने दे दिया। तो क्या करना है, सबसे पहले कि मैग्नीशियम का संकेत लिखना है Mg, सल्फेट का संकेत लिखना है, सल्फेट का संकेत होता है SO4, जैसा कि हम लोग जानते हैं। मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना होता है 2, और सल्फेट का वैलेंसी कितना होता है 2। इसके बाद मैंने क्या कहा था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, लेकिन एक बातें ध्यान रखते हुए, क्या बात ध्यान रखना है कि यदि इन दोनों के कटेबल में कोई संख्या हो तो पहले इसको छोटा रूप कर लेंगे। अगर एक कटेबल हो एक ही संख्या से दोनों, तो दोनों 2 से कटेबल है, तो 1:1 होगा कि नहीं, 1:1 होगा। तब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा MgSO4, यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट का फार्मूला MgSO4 प्राप्त होगा हमें। तो जब कटेगा तो काट लेंगे, अन्यथा नहीं कटेगा तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। तो ये आई थिंक ये दूसरा क्वेश्चन भी आप लोग सीख गए होंगे। एक तीसरा प्रश्न और सिखाता हूं मैं, उसके बाद आप लोग को एक लास्ट क्वेश्चन दूंगा इस वीडियो में। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों को मैं देने जा रहा हूं। मान लेते हैं तीसरा क्वेश्चन मैंने दे दिया एल्युमिनियम कार्बोनेट। तीसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, एल्युमिनियम कार्बोनेट का फार्मूला बताएं, एल्युमिनियम कार्बोनेट का फार्मूला बताएं। तो क्या करना है, एल्युमिनियम का संकेत सबसे पहले लिख देना है, एल्युमिनियम का लिख दिया, फिर उसके बाद कार्बोनेट का संकेत लिख देना है, CO3 होता है कार्बोनेट का संकेत। और उसके बाद इसके जस्ट नीचे इसके वैलेंसी लिखने हैं। तो इसका वैलेंसी कितना होता है एल्युमिनियम का 3, और कार्बोनेट का कितना होता है 2 होता है। लिख दिया, इस पे उपस्थित वैलेंसी या फिर चार्ज लिख देना है, ठीक है। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, क्योंकि एलिमेंट्स का वैलेंसी होता है और कंपाउंड्स पे उपस्थित चार्ज होते हैं, तो इसलिए मैंने वैलेंसी और चार्ज दोनों एक ही साथ दर्शा दिया, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, चूंकि कटेबल तो है नहीं, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। Al को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, Al2 मिलेगा। कार्बोनेट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, Al2CO3 का होल 3 मिलेगा। मतलब कि एल्युमिनियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, Al2CO3 का होल 3। मतलब हमें याद भी नहीं था, फिर भी हम लोग इस कंसेप्ट के माध्यम से, इस वैलेंसी को याद रखने की वजह से किसी भी प्रकार का फार्मूला हम लोग क्षण भर में निकाल लिए। जैसे अगर मान लेते हैं चौथा प्रश्न आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोग वीडियो को पुश करके मुझसे पहले इसका जवाब दीजिएगा, मुझसे पहले आप इसका जवाब दे सकते हैं। देखिएगा, मुझे विश्वास है आप लोगों पर। पोटेशियम दे रहा हूं, पोटेशियम मैंने दे दिया, पोटेशियम सल्फेट मैंने आप लोगों को दे दिया, पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। क्या क्वेश्चन मैंने दे दिया, पोटेशियम सल्फेट। आप लोग वीडियो को पुश करके जल्दी से इसको निकाल के बताएं कि क्या होगा इसका केमिकल फार्मूला। तो आई थिंक कि आप लोगों का निकल गया होगा। तो देखते हैं, पोटेशियम के लिए क्या लिखते हैं K, सल्फेट के लिए क्या लिखते हैं SO4। अब क्या करना है, इसका वैलेंसी लिख देना है। तो इसका वैलेंसी 1 होता है और सल्फेट का वैलेंसी क्या होता है 2 होता है। उसके बाद क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो क्या मिलेगा हमें K2SO4। मतलब पोटेशियम सल्फेट का केमिकल फार्मूला क्या होगा K2SO4। आई थिंक कि ये सारी बातें आपको समझ में आया होगा, कितना ही इजी कंसेप्ट था। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। यदि आप
ये वीडियो की सारी बातें समझ गए हों तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरा सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।